हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकराज़ गार्डनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूका प्लांट के बारे में बताएंगे, जो कि एक इजी टू ग्रो हार्डी प्लांट है। जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें मैंने 2 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, आप पौधे लगाना चाहते हैं लेकिन आप उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये अभी मेरा थोड़ा प्लांट जो है वो छोटा है, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा होता है ये और ख़ूबसूरत लगता है। तो अगर आप इंडोर प्लांट्स में इजी टू ग्रो हार्डी प्लांट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यूका प्लांट लगा सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको इस प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो जाता है, इसकी लीव्स येलो होने लगती हैं। आपको अगर आपके यूका प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो आपको ध्यान रखना है, उस पे ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं या फिर आप उसको ओवर फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने यूका प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा ये पौधा बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है, फिर भी ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। और मैंने इस प्लांट को कहीं से ख़रीदा नहीं है, मुझे एक जगह ये प्लांट दिखा था, तो वहाँ से मैंने इसमें जब ये ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छा स्टेबल हो जाता है, तो उसमें नीचे से न्यू शूट्स निकलते हैं, तो वहीं से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक जगह से इसके ये छोटे छोटे 2 प्लांट ले लिए थे और ये दोनों मेरे जो है, मैंने तब ये छोटे छोटे थे तो मैंने इसी छोटे पॉट में लगा दिए थे और ये इसी छोटे पॉट में अभी तक ईज़िली ग्रो हो रहे हैं और इनकी मैं बहुत ज़्यादा देखभाल भी नहीं करती हूँ, तब भी ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो आपको बिना केयर के भी ये अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। जैसे कि आपको पहली चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी सॉइल जो है वो सॉगी हो जाएगी, यानी इसकी मिट्टी जो है वो किचकिची हो जाएगी और किचकिची मिट्टी होने की वजह से इसकी पत्तियां जो है वो पीली हो जाएंगी या फिर ये प्लांट आपका धीरे धीरे सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको इसका जो पॉट लेना है उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। आपको बिना ड्रेनेज होल वाला पॉट नहीं लेना है, आपके पॉट में ड्रेनेज होल होना चाहिए और जब आप उसमें वाटरिंग करें तो उसका जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, यानी कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वही बात है कि फिर से इसकी सॉइल सॉगी हो जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि इसको ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना है, मतलब आपको सिर्फ साल में 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। और एक तो आपको स्प्रिंग के मंथ में इसमें फ़र्टिलाइज़र डालना है और दूसरा समर के मंथ में, वो भी सिर्फ एक बार। बहुत ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अगर आपको अपने इस प्लांट के बारे में बताऊं तो इन दोनों में मैंने बहुत ज़्यादा बहुत कम ना के बराबर फ़र्टिलाइज़ किया है। जैसे कि घर में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ वो मैं कभी कभी इनमें डाल देती हूँ, वरना मैं इनमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। नेक्स्ट जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये कि इसको ब्राइट लाइट पसंद है, यानी ये 1-2 घंटे की सनलाइट भी सहन कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको धूप से बचाने के लिए लो लाइट में रख देते हैं या इंडोर अगर आप इसको रख रहे हैं और वहाँ पे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है, तो भी इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होने लगती हैं या येलो होने लगती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ब्राइट लाइट मिले, और अगर ये इसको 1-2 घंटे की धूप भी मिल रही है तो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो लीव्स का शेड है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो आपको इसको लो लाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि लो लाइट में ये प्लांट आपका डल हो जाएगा और ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको जो इसकी पॉटिंग मिक्स बनानी है वो आपको ऐसी बनानी है कि जब आप उसमें वाटरिंग करें तो वाटर ड्रेन आउट हो जाए, यानी कि आपको 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, उसमें 20% आप कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है जिसे मोरन कहते हैं, आप वो मिला लीजिए और इसमें 20% आप परलाइट मिला लीजिए, बहुत अच्छी, और 20% आप इसमें खाद मिला लीजिए, यानी काउडंग कंपोस्ट, या फिर अगर आप घर में सूखी पत्तियों और किचन वेस्ट से अगर आप खाद बनाते हैं तो आप वो मिला लीजिए। तो इससे बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स बनती है। आपको पॉटिंग मिक्स ऐसी बनानी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसमें पानी डालें तो वो सॉगी ना हो, किचकिची मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो ये प्लांट है, ये इतने छोटे से पॉट में भी ये ईज़िली ग्रो हो रहा है और इसमें पानी भी अभी मैंने नहीं डाला है, फिर भी ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी टिप्स भी ब्राउन नहीं है और ये इसी वजह से, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा ना तो फर्टिलाइज़र डालती हूँ और ना ही मैं इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यूका प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे तो आपको उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, यानी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी पानी नहीं डालना है, बहुत जल्दी जल्दी आपको उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। उसको आपको लो लाइट में नहीं रखना है, यानी आपको उसको इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखना है। अच्छी रोशनी देनी है, अच्छी ब्राइट लाइट में ये अच्छा, इसकी जो लीव्स का शेड है वो अच्छा मेंटेन रहता है। और आपको इसके लिए जो पॉट लेना है उसमें भी ड्रेनेज होल होने चाहिए। बिना ड्रेनेज होल वाला पॉट आपको इसके लिए नहीं लेना है। तो अगर इन कुछ बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका यूका प्लांट बहुत अच्छे से हरा भरा ग्रो होता रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।